गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। मैं आप सबकी शालिमा और आप सबको सुनाने जा रही हूँ। क्या सुनाने जा रही हूँ यार? सब लोगों को क्या इंतज़ार है? तो चलिए सुनाते हैं। क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। तो इसकी स्टोरी को अपन आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं क्या आखिर हुआ क्या था स्टोरी में। प्रीवियस पार्ट आपको बता देते हैं। प्रीवियस पार्ट में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। इधर हमारी रैना जो है और अव्यांशी जो है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अनबन मनने मनाने वाला जो सीन था वो चल रहा होता है। अब वो मनने मनाने वाला सीन तो हो चुका होता है। अब अगली मॉर्निंग होती है, सुबह जब होती है तो एक अलग ही जोश के साथ, एक अलग ही जुनून के साथ स्टार्टिंग होती है। तो हमारी जो रैना होती हैं वो नीचे आ चुकी होती हैं और जो अभियांशी होती हैं वो तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती हैं। वो एक दूसरे को प्यार के इशारे बाजी चल रही होती है एक दूसरे पे। और उसमें आयशा देख लेती हैं। जब आयशा देखती हैं तो आयशा वो बता देती हैं जया जी को। जया जी जब सुनती हैं तो कहती कि तुम दोनों थोड़ी तो शर्म कर लो, बच्ची है ये, इनके इसके सामने ये सब करे जा रहे हो। तो कंगना कहती है कि बच्ची बच्ची ही से ज्यादा ये लोग बच्चे बन रहे हैं। वो टॉन्ट काटती है और फिर इधर ये जो होता है कि जया जी जो होती हैं वो कहती हैं कि वो सबको पता है कंगना, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हो चुकी होती है। रवि इधर प्रीति लोग अलग ही, इन लोगों का प्लानिंग चल रही होती है अभिषेक के साथ मिलके। इधर रहना जो होती है काफी कुछ देख चुकी होती है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है। और निशा का जो दिल में जो ख्याल होता है, जो उसका मन होता है, वो तो भाई नहीं पूरा हुआ होता है। कि वो सोच रही होती है कि इन दोनों की दूरी उसका वो फायदा उठाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। तो उल्टा हमारी जो अव्यांशी जो होती हैं वो कहती हैं रैना को कि रैना तैयार रहना और मैं तुम्हें दोपहर में पिक करने आऊंगी। तो कहती है कि ठीक है। अब जया जी पूछती हैं कि क्यों, किस लिए? तो कहती कि माँ वो डॉक्टर से बात हो गई है तो इसलिए। कहती कि फाइनली मेरे बच्चों ने कुछ तो सोचा, मेरे बारे में सोचा। तो उधर उनके दादा दादी होते हैं, वो भी कहते कि हाँ, अब कुछ तो सोचा इन दोनों ने हमारे बारे में, और तुम्हारे बारे में ही नहीं, हमारे बारे में भी सोचा। और वो शर्माने लगती है रैना, और निशा जो होती है अब वो चिढ़ रही होती है और उसको काफी ज्यादा इस बात से गुस्सा होता है कि ऐसा क्यों, सब लोग रैना को ही क्यों प्यार कर रहे हैं, रहना ही क्यों, सब लोग ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर जगह रहना ही हो। तो रैना जो होती है वो वहां से शर्माते हुए चली जाती है। अब व्यांशी भी कहती कि माँ मैं भी चलती हूँ ना। तो कहती कि ठीक है बेटा। वो चली जाती हैं। वो ऑफिस जाती हैं। ऑफिस जाती हैं तो अपनी केबिन में बैठी हुई होती हैं। केबिन में बैठे बैठे वो अपने केबिन का जो फोन होता है वो उठाती हैं और नंबर मिलाती हैं। उसमें जो नंबर मिलाती हैं वो बगल वाले केबिन का होता है, जिसमें जो उनकी फ्रेंड होती हैं, सबको पता है, स्नेहा। स्नेहा को फ़ोन लगाती हैं और स्नेहा को फ़ोन लगाने के बता जब वो कॉल लगाती है तो उनको बोलती है कि उनके अपने केबिन में आने के लिए। जब वो अपने केबिन में आने के लिए बोलती है तो कहती हैं कि क्या हो गया? बैंशी को पूछती है क्या हो गया, तू ठीक है ना? तो कहती है हाँ सब ठीक है, तू आ तो सही। तो कहती कि हाँ ठीक है, मैं आ रही। वो आती है उसके कैबिन में, कहती कि वो मैंने एक तुम्हें प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स दिया था, स्नेहा उसका कुछ हुआ? तो कहती कि हाँ यार मैंने किया तो है, मगर उसमें एक गवाह की ज़रूरत है। अगर गवाह रहेगा तो वो प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी तेरी। तो कहती है कि ओके। और और मैंने तुझे बताया था प्रीत के बारे में। तो कहती है हाँ यार वो हमारी फ्रेंड है, हम कैसे भूल सकते हैं। प्रीत, रवि और अभिषेक के खिलाफ एक फाइल बना, और एक स्ट्रॉन्ग फाइल।
जिसमें कि मुझे लगता है कि जो हमारे घर पे जो फायरिंग हुई है, हमारे घर वालों पे जो मंदिर जाते वक्त हुआ था, वो इन सब लोगों ने मिलके किया है। तो कहती है कि क्या कह रही है? तो कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। तुझे पता है कि मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मैंने ऐसी गिरी हुई लड़की से दोस्ती की है। आज मुझे समझ आ रहा है कि दोस्ती कभी भी सोच समझ के इंसान से करनी चाहिए। तो कहती है कि यार तू पर ऐसे कैसे पहुंच सकती है नतीजे पे? तो कहती है कि मुझे पता है यार, तू समझ रही है स्नेहा, मैं इन सबको जानती हूँ। तब तक लड्डू कैबिन में नॉक करने के लिए आती है, नॉक करती है। तो कहती है कम इन। तो जब लड्डू आती है तो कहती है कि लड्डू आओ। तो जीजू ये साइन चाहिए थे। तो कहती हैं कि हाँ दो। वो साइन करती है और वो फाइल लेके जाने लगती है। तो लड्डू को कहती है कि लड्डू सुनो ना। तो कहती है कि हाँ जीजू, तो मैं तुमसे कुछ हेल्प चाहती थी। तो बताइए जीजू। तो कहती कि मैं रहना के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहती थी और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है गिफ्ट खरीदने के बारे में, तो क्या तुम हेल्प कर सकती हो? तो कहती है कि ऑफ कोर्स जीजू, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। तो कहती हैं कि ठीक है, मैं हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कुछ गिफ्ट वगैरह ले लेते हैं। तो कहती है कि ओके। तो इधर जो स्नेहा होती है कहती है कि यार तू एक बार सोच ले जो ये बोल रही है। तो कहती है कि मैंने सोच लिया यार, मेरी फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, तुझे पता है स्नेहा। और मैंने दोस्ती भी उसी कीमत पे निभाई थी कि मेरे दोस्त मेरे अपने हैं, ठीक है। मेरे मेरे पीठ पीछे नहीं जाएंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वो गुस्सा हो भी रही होती है, नहीं भी हो रही होती है। फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी ना कि दोस्ती किसी से भी करो, किसी से भी करो, मगर सच्ची करो। अगर आपको लगे कि अगर किसी से आपने दोस्ती की है और वो स्वार्थ बस चल रहा है या कुछ उसमें गलत है, तो उससे दोस्ती से दूर रहना ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो ऐसी दोस्तियाँ कभी कभी आपको भारी पड़ सकती हैं, मेरा ये मानना है। फिर जो होता है ऐसे काम करते करते टाइम हो जाता है, तो जो रहना होती हैं वो तैयार होकर बैठी होती हैं। तो जैसे ही बैठी होती है निशा के कमरे में, निशा के निशा जो होती है उसके कमरे में आती है। निशा जो होती है उसके कमरे में आती है और कहती है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो रहना, ये खुशी ना उधारी की है। तुमने मेरा हक छीना है, तुम्हें पता है। तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में महारानी की तरह रह रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें रहना चाहिए। अब वंशी की मेरी शादी हो चुकी है और तुम इस घर में, कहते हैं ना कि अगर लीगली भी होता ना तो तुम नहीं होती, ठीक है। और तुम इस घर में हो इसीलिए कभी अवंशी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती। तुम्हें तो तुम्हारे हिस्से की खुशी मिल गई, मेरे हिस्से का क्या रहना। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके से किसी दूसरे की खुशी छीन के बहुत अच्छा कर रही हो। नहीं, भगवान देख रहे हैं रहना। तुम्हें इस खुशी का ना कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो वो कहती कि तुम क्यों ऐसा बोल रही हो निशा, तुम्हें तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना। मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ, मैंने कभी भी अव्यांशी को कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा अव्यांशी को तुम्हारे लिए समझाया ही है। अब जब वो तुम्हारे पास नहीं जाती तो मैं क्या करूं उसमें? तो कहती कि जब तक तुम रहोगी ना रहना, ये कभी नहीं होने वाला, ठीक है। और तुमने मेरी जिंदगी में ना आग लगाई है, कभी तुम खुश नहीं रहोगी। तो कहती ऐसा मत बोलो निशा, मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहा, तुम मेरे लिए ऐसे कैसे? तो कहती कि तुमने बुरा नहीं चाहा, मगर तुमने मुझे उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया ना कि मैं कहीं ना पीछे जा सकती हूँ ना आगे जा सकती हूँ। अब अंशी बात तो करना दूर, मेरी तरफ देखती तक नहीं है। तो कहती कि तुम्ही ने तो कहा था कि वो तुम्हें किसकी थी, तुम्हें प्यार करती हैं। तो मैंने तो उनसे कभी कहा ही नहीं इस बात को। तो कहती हैं कि वो सट आप रहना, तुम्हें भी, तुम बच्ची नहीं हो दूध पीती कि तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत है। तुम्हारे होते हुए कभी नहीं होगा, वो तुम्हें भी पता है। और वो एक गलती थी। तो कहती कि यानी कि तुम भी मानती हो कि यवंशी से
गलती से ये चीज़ें हुई थी? तो कहती कि हाँ, गलती से ही हुई थी। और वो थैंक गॉड कहते हुए अपने दिल पे हाथ रखती हैं, कहती कि मुझे पता था कि एवेंशी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। और वो थोड़ा खुश होती हैं। खुश होने के बाद जो होता है कि जो रैना होती हैं, अब वो निशा वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। और जो रैना होती हैं, वो सच में दिल से बुरा नहीं चाहती निशा का। निशा के बारे में उसने कभी भी एवेंशी को कुछ कहा ही नहीं होता है, या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा होता। रैना ने हमेशा निशा के लिए सपोर्ट दिखाया होता है। एवेंशी आती है, गाड़ी का हॉर्न बजाती है, और हॉर्न बजाते ही समझ जाती है रैना कि एवेंशी आ गई। वो भागते हुए नीचे जा रही होती है। वो टकराती है अपनी सासू मॉम से, मतलब जयाजी से। दीदी कहाँ भागती है, ऐसे तूफान की तरह जा रही हो? माँ, वो एवेंशी आ गई ना, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो कहती कि ऑल द बेस्ट बेटा। तो कहती थैंक यू माँ। तो वो जाती है और बैठती है कार में। तो कहती कि ओए होए, कोई कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा है। तो कहती है कि हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। तो कहती हैं कि ओके, इसका रीज़न? तो कहते कि आप। तो कहते कि कैसे? तो वो नहीं बताऊंगी, आप चलो। तो गाड़ी स्टार्ट करती हैं, और जो अवियांशी काफ़ी रूड और जो गुस्सैल हुआ करती थी, वो अचानक से नरम दिल और अपने जो भाव को, जो अपने एक्सप्रेशंस को नहीं कह पाती इतनी आसानी से, वो अब आसानी से कह पा रही होती हैं। वो जब गाड़ी चला रही होती हैं, तो गाड़ी ड्राइव करते हुए उनको चक्कर आ रहे थे। उनको लो शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो वो जब उनको चक्कर आ रहे होते, तो कहती हैं कि क्या हुआ अवंशी, सब ठीक है ना, बोलो। तो कहती कि वो देखो ना, उस ड्रॉअर में चॉकलेट होगा, निकालो। तो कहती हैं कि हे भगवान, ये प्रॉब्लम आपकी कभी सॉल्व नहीं हो सकती, रुक जाओ। वो ढूंढने लगती हैं, चॉकलेट मिलती है। वो एक टुकड़ा तोड़ती हैं और उनके मुंह में डालती हैं। वो जब खाती हैं, जब धीरे धीरे खा रही होती, तो उनका ब्रेन कॉन्शियस हो रहा होता है। जब उनको कॉन्शियस हो रहा होता है, तो तब जाके फिर वो ड्राइव करना, फिर जो साइड में गाड़ी लगाई होती है, वो फिर ड्राइव करना स्टार्ट करती हैं। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अव्यांशी का तो कोई चांस ही नहीं होता, वो प्रेगनेंसी को नहीं हैंडल कर सकती। मगर रैना, वो माँ बनना चाहती हैं। वो अपनी खुशी को अपने ज़हन में उतारना चाहती हैं। तो रैना जो होती हैं, वो काफ़ी खुश होती हैं इस बात से। और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ आपके टेस्ट होंगे, जैसे ब्लड टेस्ट, और थोड़े सैंपल्स लिए जाएंगे। अगर क्लियर हो जाता है, अगर उसमें कोई इशू नहीं होगा, तो हम टेस्ट ट्यूब प्लान कर सकते हैं। तो कहती है कि पर बच्चा, डॉक्टर तो कहती हैं कि हम आपको स्पर्म काउंट दे सकते हैं, बाकी आप जैसा चाहें। तो कहती हैं कि ठीक है। तो वो कहती है कि हमें जो स्पर्म काउंट हमें जो मिलेगा, हमें उसका पूरा डिटेल चाहिए, और उस डिटेल का हमें पूरा कंफर्म, और जो भी लीगलिटीज़ होगी वो सारे क्लियर चाहिए। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है डॉक्टर, हम ही भर देते हैं। और उनके ब्लड के लिए उनको ले जाया जाता है। उनके कुछ रूटीन चेकअप्स होते हैं, कुछ एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, और कुछ ही घंटों में उनके रिपोर्ट्स आ भी जाते हैं। डॉक्टर देखती हैं, डॉक्टर देखने के बाद कहती हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सब नॉर्मल है, और हम कर सकते हैं। तो आप यदि तैयार हो, तो हमारी सारी प्रोसीजर तैयार है, आप कल आ जाइए। ट्रांसप्लांट एक बार आप सोच लीजिए, और हम ट्रांसप्लांट करने के लिए प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। तो कहती हैं, इधर अव्यांशी जो होती है ना, वो थोड़ा डर रही होती हैं। थोड़ा उनके जहन में 1% का डर होता है, मगर रैना जो होती हैं, वो नहीं डर रही होती हैं। उनके जहन में कोई डर नहीं होता है। वो कहती हैं कि रैना, तुम थोड़ा सोच लो, टाइम ले लो, तो हम कल आ सकते हैं। तो कहती कि नहीं, मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए, मैं तैयार हूँ। आप प्रोसीजर फाइनल कर लो, और आप जाके रिसेप्शन पे बिल भर दो। तो कहते हैं कि पर रहना। तो कहती कि
पर क्या अभी अभी आप प्लीज़ मत करो ना, मैं आपकी बातें बाद में सुनूंगी। तो कहती हैं कि ठीक है, आप यदि बाद में सुनेंगी तो अब क्या ही मैं कहूँ आपको, आपको कुछ कह ही नहीं सकती मैं। तो रैना जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसान होती है। वो माँ बनने की खुशी में सब कुछ भूल चुकी होती है। कहते हैं ना कि माँ बनना आपको एक होता है कि एक महत्वपूर्ण, एक ज़िम्मेदारी, एक मातृत्व का एहसास कराता है। माँ बनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रहना काफ़ी खुश होती है और वो सारे प्रोसीजर तैयार हो जाते हैं और अव्यांशी यहाँ पे वो डर रही होती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि इतनी जल्दी में जल्दबाजी में फ़ैसला लिया जाए। रिपोर्ट्स आ चुके थे, रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं और वो अब जो बिल होता है वो क्लियर कर देती हैं। अब वहाँ पे रैना को लेके जाते हैं, उनका ड्रेस चेंज कराते हैं और उनको जो गाउन दिया गया होता है उस गाउन में उनको ओटी में ले जाया जाता है। जो ओटी रूम होता है वहाँ पे ये लेके जाते हैं। वहाँ पे सारे प्रोसीजर क्लियर होते हैं और वहाँ पे टेस्ट ट्यूब प्लांट होता है। वहाँ पे टेस्ट ट्यूब प्लांट होता है और कहते हैं कि आप अब 1 मंथ के बाद आइएगा, सारा प्रोसीजर हो चुका है, या अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसके बीच में भी आ सकते हैं। तो कहती हैं जी डॉक्टर, और हाँ, ख़ासकर आप अपना ध्यान रखिएगा और वेट करिएगा नेक्स्ट मंथ का आपका पीरियड सर्कल आने का। तो कहती हैं कि हाँ, अगर नहीं आता है तो यानी कि आपने बच्चा कंसीव कर लिया है और हम वैसे भी बीच में आप आके मुझे दिखा लीजिएगा एक बार। तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें बता देती हैं रैना को और डॉक्टर की सारी बातें बताने के बाद अवंशी तो खैर डर रही होती है, रैना बहुत खुश होती है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो जब सब हो जाता है, डॉक्टर जब उनको डिस्चार्ज करते हैं तो वो अवंशी के गले आके लगती हैं। जब अवंशी उनको गले आके लगती हैं तो अवंशी को थोड़ा सा सुकून आता है, थोड़ा सा उनके दिल में चैन आता है कि ये ठीक है, इसको कुछ हुआ नहीं। तो डॉक्टर बोलती हैं कि मिस देव, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं थी। मैं प्रोफेशनल हूँ और मुझे पता है, ठीक है? इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक ऐसे किसी को डरते हुए नहीं देखा। तो कहती हैं कि डॉक्टर, आपके जीने की वजह अगर एक ही हो तो डरना तो बनता है ना। और वो रैना के फेस पे अपना हाथ रखते हुए बोलती है। वो बहुत थोड़ा इमोशनल भी होती है, थोड़ा बहुत। और रैना का हाथ पकड़ के वो लेके जाती है, गाड़ी में बैठाती है और बैक सीट से एक बड़ा सा गिफ्ट उसको निकाल के देती है। जब वो बड़ा सा गिफ्ट निकाल के देती है तो कहती है ये क्या है? तो कहती है खोलो। तो वो उसमें एक बड़ा सा टेडी होता है। तो जब उसमें एक बड़ा सा टेडी होता है तो वो देख के हाय, इतना क्यूट है। तो कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी तरह। तो कहती है कि हाँ, वो तो है, आपकी तरह खड़ूस नहीं है। तो कहती है कि हाँ, अब मैं खड़ूस हो गई? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो हंसते हुए गाड़ी फिर स्टार्ट करती हैं। जब वो गाड़ी स्टार्ट करती हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये गाना उनके गाड़ी में चल रहा होता है। ये उनके जहन में, उनकी ज़िंदगी में खुशी होती है। और कहती कि अभी? तो कहती कि हाँ, सॉरी। कहती हैं कि किस बात के लिए सॉरी रहना? जो मैंने कल रात को आपको सुनाया उस बात के लिए। मुझे आप पे यकीन था, मगर कहीं न कहीं एक डर भी था कि कहीं आप ठीक है, बट मैं वो उस बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, नहीं सोचना चाहती, मगर बस मुझे इतना पता है कि आप मेरे हो और आप मेरे ही बन के रहना। तो कहती है हम आपके ही हैं और आपके ही बन के रहेंगे। तो इस बात पे ना मेरे को एक लाइन याद आ रही है, मैं मेरे को बहुत ज़ोर से आ रही है, मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है? तो कहते हैं ना कि न सुर देखा, न स्वर देखा, न सुर देखा, न स्वर देखा, मैंने बस तेरे दिल का वो एक तर देखा, दिल का वो कोना मैंने एक तर देखा, न सुर देखा, न स्वर देखा। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जब किसी को देखता है ना, तो ना उसका सुर देखता है,
ना ही उसकी खूबसूरती देखता है, अगर देखता है तो उसका दिल देखता है, और दिल में जो एक छोटा सा कोना जो आपके लिए होता है, तो उनके दिल में अव्यांशी के लिए जो कोना होता है ना, वो बेमिसाल और बेहिसाब होता है। वो रिश्ते में वो सच्चाई और वो मोहब्बत में सच्चाई दोनों की होती है। कहते हैं कभी कभी होता है कि हम अनजाने में अनचाहे रिश्तों में कभी कभी बन जाते हैं, मगर वो रिश्ते भी कभी कभी आपके लिए सुखमय हो सकते हैं। जब उन्होंने शादी की थी तो पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी कितनी आगे जाएगी, मगर उन दोनों की ज़िंदगी इस तरीके से जा रही होती है जिस तरीके से बहुत ज़्यादा खुश होते हुए। तो खैर, ये खुशी, ये गम, ये दुख का सवेरा छट चुका होता है और वो घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही वो जब धीरे से पैर रखती है तो वो उसको एहसास होता है कि हाँ, अभी सब कुछ ठीक है। जब वो घर जाती है, मतलब अंदर रूम के अंदर जाती है, अपने दरवाज़ा खुला होता है तो वो अपने रूम के अंदर जाती हैं, उनको अवेंश लिटाती हैं। तब तक उनकी माँ आती हैं, जया जी, और कहती क्या हुआ वंशी, सब ठीक है ना? रहना ऐसे क्यों आ रही है? ठीक हो रहना? क्या हो गया बच्चा? तो कहती कि माँ वो तुम तो कहती कि हाँ क्या मैं? तो कहती कि तुम दादी 1 मंथ में कंफर्म हो जाओगी। तो वो अपने सर को पकड़ के बोल रही होती, तो कहती कि तुम ऐसे शर्माते हुए क्यों बोल रही हो? तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की? तो कहती कि पर माँ मैं क्या करूं? तो कहती कि तुम पिता बनने वाली है या मॉम बनने वाली, जो भी हो, मैं दादी बनने वाली हूँ, इस बात का खुशी है मुझे। तो कहती हैं कि हाँ यार, मैं क्या बनूंगी, मुझे तो कंफ्यूजन है। तो कहती हैं कि उस बच्चे को 2 माँ मिलेंगी, और जहाँ पे पिता की ज़रूरत होगी वहाँ पे उसका पिता भी होगा। तो कहती हैं कि हाँ वो तो है। और ये सब खुशखबरी जाके मैं माँ बाबूजी को सुना के आती हूँ। तो कहती कि जी माँ। वो चली जाती हैं। इधर निशा उनके दरवाजे पे ही होती हैं, और जब ये निशा ये बात सुनती हैं तो और वो गुस्से में आग बबूला हो उठती हैं। और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती हैं, अवंशी भी दरवाजे से बाहर निकलती है, और जैसे वो सीढ़ियों से उतरने वाली होती है, वो गिरने वाली होती है। तो जैसे गिरने वाली होती है, अव्यांशी उसको थाम लेती है, उसको गिरने से बचा लेती है। जब वो देखती है कि उसका हाथ किसने थामा है, तो वो अव्यांशी होती है। अव्यांशी जब उसका हाथ थामी होती है तो उसको ऐसे देख के उसके पास खड़ी होती है और कहती कि ये ठीक नहीं किया अव्यांशी। अव्यांशी उसके पीछे पीछे जाती है उसके कमरे में, और कहती क्या ठीक नहीं किया अनिशा? तुमने रैना को सब कुछ बता के ठीक किया, और मैंने क्या नहीं ठीक किया बताओ? कहते कि तुम कैसे, अभियांशी कैसे ये डिसीजन ले सकती हो? हाँ, तुमने मुझसे शादी की है, तुमने रैना को छोड़ दिया है, याद नहीं है तुम्हें? वो कैसे माँ बन सकती है? और उसकी परवरिश उस बच्चे का कौन करेगा? तो कहती उसकी चिंता तुम क्यों ले रही हो? तुम्हारा बच्चा नहीं है वो मेरा और रैना का बच्चा है। तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग भी चिंता ना करें, हम अगले दिन मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, मुकद्दर के सिकंदर के साथ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।